नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है डेयरी एंड एनिमल इन्फो में। तो दोस्तों, हम इंसानों की तरह पशुओं को भी दैनिक जीवन में कैल्शियम की ज़रूरत होती है और ये कैल्शियम की पूर्ति हरे घास से भी होता है, मगर उससे भी थोड़ा कमी हो जाता है, इसलिए हम इसको अलग से कैल्शियम देंगे, खनिज देंगे। तो दोस्तों, कैल्शियम से रिलेटेड हमने 5 सवाल बनाया है जो इस प्रकार है। सवाल 1, पशु को कैल्शियम देना क्यों जरूरी है। सवाल 2, पशुओं को कैल्शियम कब दें। सवाल 3, पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन कौन से बीमारी होता है। प्रश्न 4, कैल्शियम से क्या क्या लाभ है। और लास्ट प्रश्न 5, कैल्शियम से क्या क्या हानि है। प्रश्न 1, पशु को कैल्शियम देना क्यों जरूरी है, जिसका जवाब इस प्रकार है। पशुओं में लंबे समय तक कैल्शियम न मिलने के कारण उसमें विकास रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, जिससे पशु दुबला पतला होने लगता है और वह दूध का भी कमी महसूस होने लगता है और वह बीमारी का शिकार होने लगता है। इसलिए कैल्शियम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न 2, पशुओं को कैल्शियम कब देना चाहिए। इसका जवाब इस प्रकार से है। पशु को बहुत लंबे समय से आपने कैल्शियम नहीं दिया है तो उस समय दे सकते हैं, या डिलीवरी के टाइम दे सकते हैं, या डिलीवरी होने के बाद दे सकते हैं, या दूध निकाल रहे हैं और बहुत समय से नहीं दिए हैं तो देना चाहिए। इससे होता है दूध में ग्रोथ होता है और उसके बॉडी में भी ग्रोथ होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होता है। गाय भैंस के बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ आना होता है और उसको भी हड्डियां मजबूत होना होता है। तो इस प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम उसको कितनी मात्रा में दें। तो आप 100 ml से 150 ml प्रतिदिन दे सकते हैं लगातार 10 दिनों तक। इससे ज़्यादा नहीं दें। इससे ज़्यादा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। आप सक्षम है तो हर महीने दे सकते हैं, नहीं तो 2-3 महीने के अंतराल पर दे सकते हैं। यह लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको पकड़ के मुंह में किसी पतला बर्तन से आप डाल सकते हैं, और डालने में प्रॉब्लम करता है तो 2 आदमी पकड़े तब इसको पिलाएं अच्छा से। आप देख सकते हैं कोई कोई आराम से पी लेता है, कोई कोई पिलाने में बहुत आनाकानी करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो नीचे ही गिर जाता है। और साथ में सावधानी, अपना हाथ पांव भी बचाएं, यह सावधानी बरतनी है, ध्यान रखें। आप इसका खिलाने का तरीका दूसरा भी कर सकते हैं। आप ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको सॉलिड फॉर्म में आप बना सकते हैं। इसको चोकर के साथ, ब्रान के साथ मिक्स करके भी आप किसी बर्तन में डाल के खिला सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि खा जाना चाहिए। इसमें थोड़ा स्मेल आता है और स्मेल आने की वजह से बहुत सारा गाय या भैंस या घोड़ा घोड़ी नहीं खा पाता है। तो अब इसको आप देखिए खिलाने का तरीका कैसा रखेंगे। अब जो पॉसिबल है आप देख सकते हैं, इसको चोकर में आप मिला दीजिएगा तो बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, मगर यही बात है कि इसमें स्मेल आता है। तो आप कौन सा भी कंपनी का कैल्शियम ले सकते हैं। ऐसे तो मैं ऑस्टोवेट और बाइमेराल दोनों मिक्स करके मैं खिलाता हूँ, इसका रिजल्ट अच्छा है। मैं कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये अच्छा काम करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। चोकर भूसी में मिलाने से फ़ायदा यह होता है, चोकर के लालच में बहुत सारा पशु खा भी जाता है, मगर उसमें से एक अलग प्रकार का गंध आता है, जिसके कारण बहुत सारा पशु सूंघ के छोड़ देता है। तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी खिला सकते हैं, और ये दूसरा चोकर भूसी के साथ मैं बता ही दिया। आप दाने में भी डाल के खिला सकते हैं, मगर गंध के वजह से दाना भी छोड़ सकता है, ध्यान रखें। पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होता है। पशुओं में कैल्शियम की कमी से कई सारी बीमारियां होता है, जैसे वो खाना भी कम खाता है, उसको भूख भी कम लगने लगता है, पाचन की क्रिया में उसको प्रॉब्लम आने लगता है, और
वह बच्चा देने के पहले और बाद में भी हो जाता है इसका प्रॉब्लम। और वो आपको मतलब ये हाँफते हुए भी ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा धूप नहीं है फिर भी वो हाँफते हुए दिखाई देगा, वो सही से बैठ नहीं पाएगा, वो बैठते उठते रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 4, कैल्शियम से क्या क्या लाभ है? कैल्शियम से बहुत सारा लाभ है। पहली बात तो गाय भैंस तंदुरुस्त दिखेगा, वो उसको बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, खाना भी अच्छा से खाएगा, फिर वो दूध भी अच्छा देगा, दूध निकालते समय भी वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो कैल्शियम से बहुत सारा फ़ायदा होता है। गाय या भैंस का हड्डियाँ मजबूत होगा, वो दुबला नहीं दिखेगा। इस प्रकार से आपको कैल्शियम की कमी पूरा करना है। और कैल्शियम से ये सब तरह तरह के फ़ायदा है। कैल्शियम आपको हरा घास में भी मिलता है, जो आप हरा घास भी खिला सकते हैं, लेकिन यही है कि ज़्यादा समय तक मैं हरा घास मैं और आप नहीं खिला सकते हो, क्योंकि सालों हरा घास पॉसिबल नहीं है। और हरा घास के साथ साथ सूखा घास भी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ही एक ज़रूरी नहीं है, इसलिए हरा और सूखा दोनों खिलाना है। अब प्रश्न 5 और लास्ट प्रश्न, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में दे देने से क्या होता है? इसका पैखाना पतला होने लगता है, यानी गोबर पतला आने लगता है, जिससे इसके बॉडी में पानी की कमी हो जाता है और ये बीमार हो सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम भी नहीं देना है, जिससे आपको दूध का भी कमी हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में अगर हो गया तो फिर इसके शरीर से पानी की मात्रा घट जाएगा, जिससे आपके पशु को मौत तक भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं देना है। तो दोस्तों, मैंने अपने तरफ से कोशिश किया हूँ हर चीज़ कवर करने के लिए। अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी बताने के लिए। बाकी दोस्तों, कैल्शियम को अपना हिसाब से ही खिलाना पिलाना है। कहा गया है कि दवा जहर भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए तो दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से छोटा छोटा जानकारी देने का कोशिश आप लोगों को किया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।